हाय डियर स्टूडेंट, ज्ञान लर्न में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे कुछ प्रश्न जिसको आप लोग के लिए सी टेट, यूपी टेट और अदर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी। देखिए, पहला प्रश्न है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। देखिए, पहला प्रश्न है, संरचनात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया आपसे, या यूपी टेट अगर आप डीएलएड भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला का जवाब होगा जीन पियाजे। जहाँ संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक की बात आती है तो कौन है? जीन पियाजे। और अगला है सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। अगर सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो गोया एक नंबर होगा। ठीक है, यह हमारा सही है, वाइगोस्की। और तीसरा में आइए, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। जहाँ नैतिकता की बात आती है कोहलर का नाम लिया जाता है। किसका? कोहलर का नाम लिया जाता है। ठीक है, अब आगे ये देखिए, लंबा प्रश्न समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो उसे बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जिसका कथन है, यह थॉमसन का है कि हरलाक का है, क्रोनक्रो फ्रावेल? तो यह है थॉमसन का। ठीक है, और अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन है। मतलब सीखने का वक्र मतलब जितना व्यक्ति लगातार सीखता है वो उतना ही विकास करता है, मतलब वक्र है स्किनर का। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग केवल मनोविज्ञान में ही इसका अध्ययन करते हैं, चेतन का। तो यह प्रश्न पहला का जवाब होगा मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि। देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 7, अल्पकालिक स्मृति क्या है? अल्पकालिक स्मृति। देखिए, इसमें हमारा जवाब अल्पकालिक स्मृति में पहला ही है। इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। मतलब अल्प मतलब थोड़ा सा, मतलब बहुत, जिसकी स्मृति कम हो, बहुत कम हो, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी बात को याद करता है फिर तुरंत भूल जाता है। स्मृति बढ़ाने के लिए आपको व्यायाम और तरह तरह की चीज़ें, कुछ वर्क करें और आपको अपने शरीर को सुटेबल बनाए, तब कुछ काम कर पाएंगे। अगला प्रश्न वो देखते हैं, दीर्घकालिक स्मृति मतलब जो याद कर ले, बहुत दिनों तक चले। ठीक है, यह हमारा जवाब क्या होगा? व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। मतलब कोई भी बात उसको बहुत समय तक याद रहती है तो उसको हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत दिमागदार है, बहुत दिमाग वाला है ना। और जो जल्दी भूल जाता है ये तो भुलक्कड़ है, इसको कुछ नहीं आता। तो यही बात, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, उसे हम कहेंगे दीर्घकालिक स्मृति। और रुचि को प्रभावित, अगला प्रश्न है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? देखिए, रुचि मतलब जो आपकी रुचि है, परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों के अनुचित व्यवहार, इन तीनों मतलब चारों होंगे। मतलब तीनों का जवाब ये चौथा है, तीनों मिलाकर होंगे। जैसे आपके परिवार की स्थिति होगी वैसे रुचि होगी। आप जो मांगते हो नहीं मिलता है तो रुचि आपकी कैसे पूरा होगी? विद्यालय का कठोर अनुशासन है, आप खेलना चाहते हैं लेकिन विद्यालय आपको पढ़ाना चाहता है तो कैसे होगी रुचि? अभिभावक की अनुमति का व्यवहार, अगर अभिभावक आपको अनुमति नहीं देते कार्य करने की तो आप भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ये सब है। अगला है प्रश्न 10, वंशाक्रम माता पिता
से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम। यह परिभाषा है किसकी? मतलब वंशाक्रम, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को कौन दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? यह है रुथ वेडिक्ट की, मतलब पहला ही सही है इसका। नंबर 2 अगला 11 पर, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिगत भिन्नता, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता। मतलब उनके विचारों में भिन्नता है, भले देखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका विचार क्या है, अलग अलग है। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक है। और अगला है योजना विधि के जन्मदाता, तो इसके हैं आपके जॉन डीवी। योजना विधि के हैं जॉन डीवी। और 14 नंबर बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता हैं, ये पूछा जाता है आपसे, तो डाल्टन। बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन की विधि के जन्मदाता, याद रखिए दिमाग में, डाल्टन। अगला है वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है, कहलाती है। यह है मापन रेखा विधि। कौन है? मापन रेखा विधि। देखिए यह विधि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक, यह तो बहुत बार पूछा जाता है। यह है थॉर्नडाइक, इसको तो कोई नहीं भूल सकता। अधिगम के सूझ का सिद्धांत, यह भी नहीं कोई भूल सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोहलर। और कोहलर ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? चिंपैंजी पर। तीसरा है, और कोहलर ने, अगला प्रश्न है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? ये भी लोग जानते हैं, सुल्तान नाम था उसका। और 20 नंबर है प्रश्न, पावलोव ने प्रयोग किया था किस पर? पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक जानते हैं, थॉर्नडाइक इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिल्ली पर। अवधान मतलब ध्यान में निहित है। अवधान क्या है? अवधान क्या है जान लीजिए, रुचि है। क्या है? रुचि है। रुचि में निहित है, रुचि में निहित है। अभी अवधान की बात हुई तो अवधान है। अगला है रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है, इसका हमारा सभी सही है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सभी है। और अगला है निम्न में से अभिप्रेरण के स्रोत है। अब प्रेरण के स्रोत बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपन, या दूसरा और तीसरा। तो इसमें दूसरा आवश्यकताएं और उद्दीपन, मतलब बालक को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी वो सीखेगा, तभी मांगेगा। उद्दीपक उसी तरह की बात है, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अगला देखिए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। 26 नंबर में आ जाइए, तो यह है 26 नंबर में पहला है पावलोव का। अगला है 27 नंबर, चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को मानते हैं। कैसे मानते हैं? सभी मानते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी, समग्र सिद्धांत भी, पूर्णकृति सिद्धांत भी। और अगला सामान्य बुद्धि लब्धि है। सामान्य मतलब बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है। तो पहला 90 से 110। और अगला प्रतिभाशाली बालक की वृद्धि लब्धि है 29 नंबर, या 140 से अधिक। और 30 नंबर प्रश्न आज का है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कौन कहा था? ये कहे थे मुनरो ने। और अंतिम प्रश्न आज का, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित कितने सिद्धांत दिए थे? तो 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। आज के इतना ही प्रश्न, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।